हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है विपिन चौधरीज़ का जो पार्ट है 8th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उसका 4th जो चैप्टर है, उससे पहले वाला की पैसेज हमने पढ़ा था। आज हम जो हैं जो पहले पैसेज पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज से हम इससे पहले वाले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ये सेकंड वाला जो इसका जो अगला वाला पेज है, देखो इसको पहले हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे, उसके बाद इस पैसेज से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। इन 1958 1958 में इन रांची में माई नेम इज परिमल घोष। उस आदमी, इससे पहले हम पैसेज पढ़ चुके हैं कि वो आदमी जो था विपिन चौधरी को किताब की दुकान पर, जो कालीचरण उसका नाम था, उस पर उसको घूर रहा था। तो उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम जो है, हम रांची में मिले थे और मेरा नाम परिमल घोष है और 1958 में मिले थे रांची। आश्चर्य से जो है विपिन चौधरी थे वो, उन्होंने कहा रांची में। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट, नाउ मान अब, विपिन बाबू रियलाइज दैट, अब विपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि दैट इट वाज नॉट, यह वह नहीं, इट वाज नॉट ही, यह वह नहीं, बट दिस मैन, बल्कि में यह आदमी जो है, हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, बल्कि में यह आदमी, ये कौन, ये जो परिमल घोष नाम का आदमी है, ये गलती कर रहा है। अब क्यों कर रहा है आगे देखें इसको। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू तो कभी रांची में गए ही नहीं। तो जब गए नहीं तो देखेगा कहाँ से। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, इस लाइन को बड़े ध्यान से देखें बच्चों। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट का मतलब बिल्कुल पक्का विचार बन चुका था, बिल्कुल जाने वाले थे। सेवरल टाइम, कई बार जो है, कई बार उनका रांची जाने का विचार बना, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। नेवर माने कभी नहीं, मेड इसको बना सके, मतलब वो कभी भी इस योजना को कार्य नहीं, मतलब रांची जाने का काम उनका कभी हुआ ही नहीं, रांची वो गए नहीं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, वह कौन, ये आया विपिन बाबू के लिए। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एंड सैड, और उन्होंने कहा, डू यू नो हु एम आई, हु आई एम, डू यू नो। विपिन बाबू उस परिमल घोष की तरह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज, आदमी भी कलाकार था, उसने द मैन रेज आईब्रोज, उसने अपनी जो भौहें थी, अपनी जो आँखें थी वो थोड़ी ऊपर उठाई, बिट हिज टंग, और अपनी जीभ जो थी ना उसको काटा, मतलब आश्चर्य व्यक्त किया। एंड सैड, और बोला, लो कर लो बात, ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसे ही बोला, डू आई नो यू, क्या मैं तुमको जानता हूँ। वो परिमल घोष बोला, क्या पूछ रहे हो साहब आप ये, डू आई नो यू, क्या मैं तुमको जानता हूँ। हु डजेंट नो विपिन चौधरी, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं साहब, हु डजेंट नो विपिन चौधरी, आखिर विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, उसको तो सब लोग जानते हैं, ऐसा उसका कहने का मतलब था। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक सेल, विपिन बाबू नाउ अब जो है, टर्न मानो मुड़े, टुवर्ड द बुक सेल, उन्होंने जो पुस्तकों का जो अलमारी थी उसकी ओर मुड़े, एंड सैड, और मुड़ते मुड़ते कहा, स्टिल, अभी भी, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, हो सकता है भाई, लेकिन तुम जो है, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑप्टन डज, अक्सर ऐसा होता है, आदमी गलती कर जाता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। विपिन बाबू ने कहा, भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तुम अभी भी कहीं नहीं कहीं तुम गलती कर रहे हो, ऐसा हो जाता है, आदमी को कई बार लग जाता है, मैं देखो अब रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वह आदमी जो था जोर जोर से हंसा। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी क्या कह रहे हैं आप ये। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू, यू हैड ए फॉल इन हुड्रू, आप जो हैं हुड्रू पर गिर गए थे। एंड कट योर राइट नीज, और आपकी दाहिनी जो घुटना है ना उस पर चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और यहाँ तक कि मैं जो है आपके लिए आयोडीन और लेके आया था। अब वो आदमी जो था वो भी पीछे पड़ गया, पूरी घटना बताने लगा कि आई यू हैड ए फॉल इन हुड्रू, आप हुड्रू में गिर गए थे। एंड आपके कट योर राइट नीज, आपकी दाहिनी घुटने पर चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार, मैंने आपके लिए कार को तय किया था, मतलब कार जो थी बुक की थी, फॉर यू टू गो टू नेतारहाट, और नेतारहाट जाने के लिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन।
अगले दिन जो है, मतलब आपकी चोट लगी थी ना, उसके अगले दिन जो है नेतारहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार बुक की थी, बट यू कुडंट, लेकिन आप जा नहीं पाए थे, आप गए तो नहीं थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटना जो था ना उसमें बड़ा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, कांट, अब उस आदमी ने पूछा कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो कुछ भी सब भूल गए क्या आप? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, समवन, कोई एक जो है, एल्स भी, यू नो, आप जानते हैं, वाज आल्सो इन द रांची एट दैट टाइम, क्या आपको ये भी याद नहीं है कि भाई एक और आदमी था जो कि उस समय रांची में था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी। उस आदमी ने कहा भाई आपको ये भी याद नहीं है क्या, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या, मैं आपको चोट लग गई थी, आपके दाहिनी घुटने में मैं आयोडीन लेके आया था, मैंने आपके लिए कार बुक की थी, और आपको क्या ये भी याद नहीं कि दिनेश मुखर्जी नाम का एक आदमी जो था उसमें और था। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड, आपने कहा था, यू डिडेंट लाइक होटल फूड, आपने ये भी कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुकड बाई ए बावर्ची, और आपने ये भी कहा था कि भाई जो बावर्ची, आपको जो है होटल का खाना पसंद नहीं है और आप बावर्ची का हाथ पे खाना पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद सिस्टर, श्रीमान मुखर्जी जो हैं वो अपनी बहन के साथ वहाँ रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट, यू हैड, आपकी जो है बहुत बड़ी डिस्कस हुई थी। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, चंद्रमा पर उस समय जो आदमी उतरे थे उसके बारे में आपकी बड़ी डिस्कस हुई थी। रिमेंबर, आपको याद नहीं आ रहा है क्या? आपकी उनसे जो है, किनसे, दिनेश मुखर्जी से जो है बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई थी चंद्रमा पर आदमी के उतरने के बारे में। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको उससे और बताऊंगा इससे। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। अच्छा भाई आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको और बताता हूँ। अब क्या बताया उसने? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? यू ऑलवेज कैरीड, आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, ए बैग, एक थैला, विद योर बुक्स, जिसमें आपकी पुस्तकें होती है, इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप जहाँ भी दर्शनीय स्थान पर, दर्शनीय स्थलों पर जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर अपने साथ जो है हमेशा एक किताबों का थैला जो है हमेशा साथ रखते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही नहीं कह रहा, सही नहीं हूँ मैं, क्या मैं सही नहीं हूँ, या क्या मैं जो मैंने आपको जो बताया है वो सब गलत बताया है, ऐसा कह करके वो आदमी उनको देखने लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, अब इससे बनने वाले प्रश्न जो है हमको शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों, ये हमने पैसेज पढ़ा, मुझे उम्मीद है आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम एक बार फिर जो पार्ट का रिवीजन ज़रूर कर देंगे। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहें। आइए बच्चों, आज का जो हमने इन 1958 से लेकर के एम आई राइट और नॉट यहाँ तक हमने पैसेज को पढ़ा। इससे इस पैसेज में सबसे पहला देखो बच्चों, हमें प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेजी जो होती है एक भाषा है, हम जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा हमें इसमें एक्सपर्टाइज होगी। आइए हम सबसे पहला वाला प्रश्न देखते हैं इसमें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मैन, उस आदमी का नाम क्या था? तो जैसे कि हमने पहली लाइन नाम था परिमल घोष, उस आदमी का नाम क्या था? परिमल घोष। इज, अब यहाँ से उठाया है, इज द नेम ऑफ दैट मैन, उस आदमी का नाम परिमल घोष है। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट डिड विपिन बाबू रियलाइज अबाउट द स्ट्रेंजर। अब देखो यहाँ पर रियलाइज आया है, मैंने पहले ही बताया था डिड अगर आ जाता है, डिड पास्ट सिंपल टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में लगाया जाता है और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर रियलाइज लगाया। अब जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे तो हम लिखेंगे विपिन बाबू, उसके बाद वर्ब आएगी तो रियलाइज्ड। रियलाइज्ड क्यों आई? क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। दैट, ये कंजक्शन है, तो विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट द मैन वाज मेकिंग ए मिस्टेक, विपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि वह आदमी जो है एक गलती कर रहा है, वह आदमी निश्चित रूप से गलती कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो रांची कभी गया ही नहीं, तो तुम्हें गलती हो गई, कोई गलतफहमी हो गई। तीसरा प्रश्न देखो, हु सैड, कौन बोला, किसने कहा? डू यू नो हु एम आई एम, हु आई एम, डू यू नो, क्या तुम जानते हो हु आई एम कि मैं कौन हूँ, ऐसा कौन बोला था?
तो विपिन चौधरी सेड दिस, ये बात जो है किसने कही थी? विपिन चौधरी ने। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगला वाला प्रश्न देखिए 4th नंबर का, व्हाट हैपेंड इन हुड्रू विद मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी के साथ में हुड्रू में क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो गिर गए थे, उनके दाहिनी घुटने में चोट लग गई थी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? मिस्टर चौधरी हैड ए फॉल, श्रीमान चौधरी गिर गए थे। ये हैड खूब आता है प्यारे बच्चों, आप इसका देखें, कभी ये मेन वर्ब के रूप में काम आता है, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, बाकी आता बहुत है, पास्ट परफेक्ट टेंस है में यूज़ की जाती हैं। तो मिस्टर चौधरी हैड ए फॉल, श्रीमान चौधरी गिर गए थे, एंड कट हिज राइट नीज, और उनके दाहिने घुटने में कट लग गया था। अगला वाला प्रश्न देखें उसके बाद में, वाई कुडेंट मिस्टर चौधरी स्टे इन होटल, वाई कुडेंट, क्यों नहीं रुक सके थे? श्रीमान चौधरी जो थे क्यों नहीं रुक सके थे? क्योंकि वो बावर्ची होटल का खाना पसंद नहीं करते थे। अंग्रेजी में कैसे देखेंगे? देखो, मिस्टर चौधरी डिडेंट, क्योंकि नेगेटिव आंसर है, तो डिडेंट स्टे इन द होटल, श्रीमान चौधरी जो है होटल में नहीं रुके थे, बिकॉज, क्योंकि वाई का प्रश्न है तो इसलिए इसमें बिकॉज जरूर लगाया जाता है। बिकॉज क्योंकि हम कारण देते हैं, तो बिकॉज ही डिडेंट लाइक होटल फूड, क्योंकि उनको होटल का खाना पसंद नहीं था। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, वाई कुडेंट मिस्टर चौधरी गो टू नेतार हाट, नेतार हाट में क्यों नहीं जा सके थे? तो मिस्टर चौधरी डिडेंट गो टू नेतार हाट, श्रीमान चौधरी जो नेतार हाट में नहीं जा पाए थे, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नीज, क्योंकि उनके घुटने में जो है कट लग गया था, दर्द हो रहा था, इस वजह से वो नहीं जा पाए थे। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, ऑन विच टॉपिक, किस विषय पर, किस बिंदु पर हैड विपिन बाबू बिग आर्ग्यूमेंट, किस बात पर, किस बिंदु पर विपिन बाबू की जो बड़ी बहस हुई थी? तो ही हैड बिग आर्ग्यूमेंट, उनकी बहुत बहस हुई थी अबाउट द मून लैंडिंग, मून चंद्रमा पर आदमी उतरने के बारे में। भाई चंद्रमा पर कोई आदमी उतर सकता है, आज भी कई गांव में लोग नहीं मानते कि भाई चंद्रमा भी एक ग्रह है और उस पर आदमी जो है उतर सकता है। तो इस बारे में जो है श्रीमान चौधरी की बड़ी बहस हुई थी। अगला वाला जो प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, हम देखें इसको, 8वें नंबर का प्रश्न है, यू आर स्टिल मेकिंग ए मिस्टेक, हु सेड दिस एंड डू यू होम, जब वो आदमी पीछे पड़ गया तो फिर किसने कहा था? भाई ठीक है, ये घटनाएं जो तुम बता रहे हो तो हो सकती है, लेकिन यू आर स्टिल मेकिंग, स्टिल माना अभी भी, पहले जो आया था वो तो क्या आया था? भाई आप गलती कर रहे हैं, आपको कोई गलत फहमी हो गई, लेकिन यू आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक, तुम अभी कोई गलती कर रहे हो। हु सेड दिस एंड टू होम, ये बात किसने कही और किसको कही? तो विपिन बाबू सेड दिस, ये बात जो है विपिन बाबू ने कही, और किसको कही? टू परिमल घोष, वह परिमल घोष नाम का जो आदमी था ये बात उसको कही। अगला वाला प्रश्न देखें प्यारे बच्चों, 90 नंबर का, वेयर डिड विपिन बाबू फॉल डाउन, विपिन बाबू कहाँ पर गिर गए थे? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के अनुसार जो है विपिन बाबू कहाँ पर गिर गए थे? तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, अजनबी के अनुसार विपिन बाबू हैड फॉलन डाउन इन हुड्रू, हुड्रू में जो है विपिन बाबू कहाँ गिर गए थे? हैड फॉलन। अब यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज हुआ है, हैड जो है ये हैड है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो वहाँ गिर गए थे, गिर चुके थे। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, अजनबी के अनुसार विपिन बाबू हैड फॉलन डाउन इन हुड्रू, हुड्रू में गिर गए थे। अगला वाला प्रश्न देखें प्यारे बच्चों, जो आखिरी प्रश्न है, सेकंड लास्ट है, व्हाट डिड विपिन बाबू कैरी विद हिम ड्यूरिंग ट्रिप्स इन रांची, व्हाट डिड विपिन बाबू कैरी, विपिन बाबू जो है क्या कैरी अपने साथ रखते थे विद हिम ड्यूरिंग ट्रिप्स इन रांची, रांची की जो ट्रिप थी या अन्य जो दर्शनीय स्थान थे वहाँ जब कहीं जाया करते थे तो अपने साथ में क्या रखते थे वो? तो विपिन बाबू कैरीड विद हिम ए बैग विद बुक्स, विपिन बाबू जो है हमेशा अपने साथ में पुस्तकों का थैला रखते थे। अगला वाला, हु एल्स वाज इन रांची एट दैट टाइम, हु एल्स, और कौन भी, मैं वो आदमी तो था ही था, इसके अलावा हु एल्स कौन था, वाज रांची एट दैट टाइम, उस समय रांची में और कौन सा आदमी था? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, हु का यहाँ पर रिप्लेस करेंगे मिस्टर दिनेश मुखर्जी वाज इन रांची एट दैट टाइम भी लिख सकते हैं या इन रांची लिख सकते हैं। तो उस समय जो है मिस्टर दिनेश मुखर्जी उस समय रांची में थे। प्यारे बच्चों आप थोड़ा इसका अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आपके अच्छे से समझ में आएगा और साथ में आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिखना समझ पाएंगे। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आगे के प्रश्न जो हम लगातार करेंगे, देखो अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, हमें थोड़ा बहुत तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, अलग भाषा है आपको सीखनी है तो थोड़ा बहुत हमको अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे इसी प्रकार से पैसेज में, तो निश्चित रूप से आपका हिंदी अर्थ करना भी सीख जाएंगे, साथ में आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखना भी सीख जाएंगे। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद बच्चों।